सुप्रभात बच्चों। आज हम बेटा पढ़ेंगे पाठ नंबर 6, एकता में शक्ति। ठीक है, तो इसमें देखिए, इस बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये आप सभी को पता है एकता में शक्ति होती है, एकता में बल होता है कि हम जब कोई भी काम हम मिल करके करते हैं तो उसमें दम होता है, शक्ति होती है। गोरैया का एक जोड़ा घने जंगल में एक पेड़ पर रहता था। गोरैया का एक जोड़ा घने जंगल में एक पेड़ पर रहता था। इस पेड़ पर पत्ते इतने घने थे कि वे सर्दी, गर्मी और वर्षा से बचे रहते थे। दोनों पति पत्नी दिन भर तो भोजन की तलाश में इधर उधर चले जाते और शाम होते ही वापस अपने घोंसले में आकर विश्राम करते हैं। कुछ दिनों बाद मादा गोरैया ने घोंसले में अंडे दिए। दोनों पति पत्नी अंडों को देखकर बहुत खुश हुए। वे अपनी पहली संतान के होने की प्रतीक्षा में बहुत खुश थे, परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। अभी बच्चे अंडों को तोड़कर बाहर निकले भी नहीं थे कि एक जंगली हाथी कहीं से आकर उस पेड़ के नीचे छाया में खड़ा हो गया। कुछ देर बाद हाथी को भूख लगी तो उसने पेड़ के एक डाल को अपनी सूंड में लपेट कर तोड़ डाला और पत्ते चबाने लगा। उसी डाल पर गोरैया का घोंसला भी था। डाल के टूट जाने से घोंसला भी टूट गया और घोंसले में रखे गोरैया के अंडे भी गिरकर टूट गए। शाम को जब गोरैया का जोड़ा वापस लौट कर आया तो उन्होंने अपने घोंसले को टूटा हुआ पाया। उसमें रखे अंडे भी टूटकर वहाँ बिखरे पड़े थे। उन्हें देखकर गोरैया का जोड़ा रोने लगा। वे दोनों अपने बच्चों के लिए रो रहे थे। हाथी को उसकी कोई चिंता नहीं थी, उसे तो अपना पेट भरने से मतलब था। उन दोनों को रोता देखकर उस पेड़ पर रहने वाला एक कौवा उनके पास आया और बोला, भाई, रोने से तुम्हारे अंडे वापस तो नहीं आ जाएंगे। तुम्हें इस समय साहस से काम लेना चाहिए। साहस से ही तुम हाथी से अपने नुकसान का बदला ले सकते हो। परंतु वह हाथी तो बहुत शक्तिशाली है, हम उससे बदला कैसे ले सकते हैं? गोरैया ने पूछा। कौवा बोला, रोना बंद करो। तुम एकता और बुद्धि बल के सहारे हाथी से बदला ले सकते हो। ऐसे बुरे वक्त में एक मित्र ही मित्र के काम आ सकता है। देखो, मेरी एक मित्र मधुमक्खी है, उसकी बुद्धि बहुत तेज है। हम उसके पास चलते हैं, वह हमें बदला लेने का जरूर कोई रास्ता बताएगी। तीनों मिलकर मधुमक्खी के पास पहुंचे। कौवे ने उसे गोरैया की सारी दर्द भरी कहानी सुना दी। गोरैया दंपति अभी भी रोए जा रहे थे। मधुमक्खी ने उनकी हालत देखकर कहा, तुम रोना बंद करो। मैं उस हाथी को ऐसा मजा चखाऊंगी कि उसको नानी याद आ जाएगी। चारों वहाँ से उड़कर हाथी के पास आए। मधुमक्खी बोली, मैं इसके कान के पास जाकर सुरीली आवाज़ में भिन भिनाऊंगी ताकि यह उस तान को सुनकर मस्त हो जाए और झूमने लगे। उस समय मेरा यह मित्र कौवा हाथी की आंखों में चोंच मारकर उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। जब हाथी अंधा हो जाएगा तो मैं उसके पास जाकर सहानुभूति के 2 शब्द कहूँगी। मैं उससे कहूँगी कि पास ही में ऐसा पेड़ है जिसके पत्तों का रस आँखों में लगाने से उसकी आँखें अच्छी हो जाएंगी। वह मुझे अपना हितैषी समझकर मेरे पीछे पीछे चल पड़ेगा। तब तुम तमाशा देखना। तब क्या होगा? गोरैया ने पूछा। तुम देखते जाओ, मैं उसे कैसा मजा चखाती हूँ, मधुमक्खी ने कहा। मधुमक्खी हाथी के कानों के पास जाकर गुंजार करने लगी। उसे सुनकर हाथी मस्त होकर नाचने लगा। तभी मौका देखकर कौवे ने हाथी की आंखें चोंच मारकर फोड़ दी। हाथी आंखों के फूट जाने से चिंगाड़ने लगा। तभी मधुमक्खी ने पास जाकर उससे सहानुभूति के शब्द कहे और उसे आंखें ठीक हो जाने की विधि बताई। हाथी मधुमक्खी के झांसे में आ गया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। आगे एक गहरा गड्ढा था। उसके पीछे जाने के बाद हाथी उस गड्ढे में गिर पड़ा और चोट खा गया। गोरैया दंपति हाथी के चोट खाने से बहुत खुश हुए। मधुमक्खी ने जो कहा उसे कर दिखाया। उसके बाद वे चारों पक्के मित्र बन गए। मधुमक्खी ने गोरैया दंपति से कहा, जंगल में वहाँ आम के पेड़ पर हमारा छत्ता है,
इस बार तुम उस पेड़ पर घोंसला बनाकर अंडे देना, वहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। गौरैया दंपति ने कुछ समय बाद उसी आम के वृक्ष पर घोंसला बनाया और अंडे दिए। मधुमक्खी उनके अंडों की रक्षा करती थी। वे अपना पुराना दुख भूल गए। उन्होंने कोए और मधुमक्खी को बहुत धन्यवाद दिया। अब आप समझ गए होंगे बेटा ये कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है, अच्छी है कि एक पेड़ पर गौरैया का जोड़ा रहता था, उसका परिवार रहता था, वे पति पत्नी दोनों रहते थे। क्या हुआ कि वो दिन भर खाने की तलाश में दाएं बाएं घूमते रहते थे और शाम को उस अपने घोंसले में आकर आराम करते थे। कुछ दिन बाद जो मादा गौरैया थी उसने उसे घोंसले में अंडे दिए। दोनों बहुत खुश हुए कि इससे हमारी पहली संतान निकलेगी। अब क्या हुआ धीरे धीरे कि वो एक दिन खाने की तलाश में गए हुए थे और हाथी उस पेड़ के नीचे आकर आराम कर रहा था। अब हाथी को भूख लगी और उसने पेड़ के उसी डाल के जिस पर गौरैया का घोंसला था उसी पेड़ से पत्ते खाने के लिए अपने सूंड में उस टहनी को पकड़कर खींचा और वो टहनी टूट गई। टहनी टूटने से वो घोंसला नीचे गिर गया और अंडे फूट गए। जैसे ही गौरैया दोनों पति पत्नी उनका पेयर जब भी अपने घोंसले पर आया शाम को, तो उन्होंने देखा कि न तो उनका वहाँ पर घोंसला है और न ही उनके अंडे हैं। उनके अंडे भी फूट गए और दोनों पति पत्नी रोने लगे। लेकिन उनको रोता देखकर कौवा वहाँ आया और उन्होंने कहा इस प्रकार रोने से कुछ नहीं होगा, आप क्यों रो रहे हो, आप हाथी को सबक सिखाओ, हाथी को सबक सिखाना ज़रूरी है। उसने ये गलती की है। उसने कहा कि हाथी इतना शक्तिशाली है। गौरैया ने कहा इतना बड़ा है, हम उसको कैसे बदला देंगे। उन्होंने कहा कि मेरी दोस्त है एक मधुमक्खी, चलो उसके पास चलते हैं, वो समझदार है, कुछ तरीका ज़रूर बताएगी। वे मधुमक्खी के पास जाते हैं और पूरी कहानी बताते हैं। मधुमक्खी कहती है कि चलो मैं हाथी के कान में जाकर मधुर मधुर स्वर में गुनगुनाऊंगी और हाथी मदमस्त होकर मस्ती में झूम उठेगा। उसी टाइम कौवा तुम हाथी की दोनों आंखें चोंच मारकर फोड़ देना, वो अंधा हो जाएगा। अंधा होने के बाद मैं उसे कोई पेड़ का रस आँखों में डालकर ठीक होने की कहानी बताऊंगी और इस प्रकार हाथी मेरे साथ आएगा और फिर मैं उसको मज़ा चखाऊंगी। तो इसी प्रकार मधुमक्खी हाथी के कान में जाकर मधुर मधुर स्वर में कुछ गाने लगी। उसमें हाथी मदमस्त होकर नाचने लगा। तभी कौवे ने आकर उसकी दोनों आंखें चोंच मारकर फोड़ दी। हाथी अंधा हो गया, आंखों में पेन हो रहा था और तेज तेज चिल्लाने लगा, दहाड़ने लगा। अब होना क्या था, अब मधुमक्खी ने उसके कान में जाकर फिर आराम से प्यार से समझाया, उसकी हितैषी बनी कि आपकी आंखों का इलाज मेरे पास है। एक ऐसा पेड़ है जिसका रस आंखों में डालने से आपकी आंखों की रोशनी दोबारा से आ जाएगी। हाथी उसको मधुमक्खी को अपना हितैषी समझकर उसके पीछे पीछे चलने लगा और उसने देखा कि मधुमक्खी आगे आगे थी और एक गड्ढा आया। गड्ढे में हाथी का पैर फिसल गया और उसको चोट आई। ठीक है, इस प्रकार हाथी को उसके किए की सज़ा मिल गई और उसके बाद मधुमक्खी, कौवा और जो गौरैया का जो जोड़ा था वो चारों दोस्त बन गए। तो दोस्ती में, एकता में बल होता है बेटा। कोई भी काम हम अकेला नहीं कर सकते, मिल कर के जो काम करेंगे तो उसमें हमें बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा और हम अच्छे इंसान कहलाएंगे। तो हमें एक दूसरे के साथ मिल कर के रहना चाहिए, एटीट्यूड में नहीं रहना चाहिए, दोस्ती करके रखना चाहिए। और असली दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए। इस प्रकार गौरैया दंपत्ति, कौवा और मधुमक्खी पक्के दोस्त बन गए। और मधुमक्खी ने, देखिए जब हमारी दोस्ती होती है तो उससे हमें नुकसान कुछ नहीं होगा, फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। क्योंकि उनकी मधुमक्खी के साथ दोस्ती हुई तो मधुमक्खी ने कहा कि मेरा छत्ता एक आम के पेड़ पर है, आप वहाँ चलिए, वहाँ अपना घोंसला बना लीजिए, वहाँ आप सेफ रहोगे। क्योंकि मधुमक्खियों का छत्ता जहाँ पर होता है तो वहाँ मधुमक्खियों का छत्ता देखकर हर कोई इंसान घबरा जाता है कि यहाँ मधुमक्खियों का छत्ता है, अगर यहाँ इसको काटेंगे तो ये हमें काट लेंगे, अगर इस डाल को काटा जाएगा तो मधुमक्खियाँ हमें नुकसान पहुँचाएंगी।
तो इसलिए वो उन्होंने आम के छत्ते पर गौरैया दंपत्ति ने अपना घोंसला बना लिया और वहाँ वो सुरक्षित रहने लगे। तो आप इस कहानी से अच्छे से समझ गए होंगे बेटा कि एकता में बल होता है। हमें प्यार से, दोस्ती से, हर किसी इंसान से बड़े प्यार से रहना चाहिए, दोस्ती से रहना चाहिए। उसी में हमारा सम्मान है, हमारा बेनिफिट है। तो हमें एकता के साथ रहना चाहिए, दोस्ती के साथ रहना चाहिए। एकता में बल होता है। ओके, तो बेटा आप ये पाठ नंबर 6 है, ये कहानी पढ़ेंगे और अपनी लैंग्वेज में इसकी वीडियो बनाकर मेरे पास सेंड करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।